दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैंने महाभारत पर कई वीडियो बनाए हैं। आज मैं बनाने जा रहा हूं बर्बरिक के ऊपर। बर्बरिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनका मंदिर है राजस्थान में, सीकर जिले में, और खोटू श्याम के नाम से ये प्रसिद्ध है। यह जो है भीम के पौत्र और हिडम्बा के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र, और मैरवी इनकी माता का नाम था, ये पुत्र। जब ये पैदा हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने हिडम्बा से कहा कि इस बालक में अद्भुत शक्ति है, ये आगे चल करके नाम कमाएगा, इसको आध्यात्मिक शिक्षा दो। दादी हिडम्बा ने इनको आध्यात्मिक शिक्षा दिया। उसके बाद माता ने इनको युद्ध की शिक्षा पूरी घर पर ही दी। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि घर के ही लोग हमारे गुरु होते हैं। सबसे पहले माँ गुरु होती है। माँ ही सिखाती है कि कौन है, कौन पापा है, कौन चाचा है, कौन मामा है, कौन दादा है, कौन दादी है, कैसे खाना है, कैसे बाथरूम जाना है, कैसे सोना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। माँ एक सबसे बड़ी गुरु होती है। उसके बाद पिता का आता है, दादा का आता है, दादी का आता है, मतलब अन्य लोगों का नाम आता है उसके बाद, लेकिन सबसे पहले माँ का आता है। तो बर्बरिक की माँ ने उनके पूरे ही युद्ध कौशल में पूर्ण किया था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इन्होंने भोलेनाथ की घनघोर तपस्या की, तो भोलेनाथ ने देवताओं के अष्ट बाण जो है, अष्ट देवताओं के 3 बाण दिए। और पहला बाण जो उसकी खासियत थी, अभी आगे बताऊंगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो है भोलेनाथ से इन्होंने बाण ले लिए, और आदिशक्ति जगदम्बा की इन्होंने इतनी तपस्या की कि वो प्रसन्न होकर के उसने अपना इनको धनुष दे दिया। तो एक भोलेनाथ के बाण और दूसरे आदिशक्ति की धनुष, तो न उसको कोई तोड़ सकता है और न बाण का कोई तोड़ जान सकता है। तो महान वीर हुए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, इनको पता चला कि हस्तिनापुर में महाभारत का युद्ध होगा, तो योद्धा तो भाई, योद्धा के दिल में तो हलचल मची जाती है कि चलिए हम भी देखते हैं। पर इनके माँ ने शिक्षा दिया था कि बेटा हमेशा कमजोरों का साथ देना। क्योंकि इनको माँ को ये शंका था कि पांडव की सेना छोटी है, कौरवों की सेना बड़ी है। तो पांडव में इनके दादा भीम भी थे, तो और इनके पिता घटोत्कच भी थे। तो कमजोर सेना से साथ दोगे तो पांडव जीत जाएंगे, लेकिन भविष्य किसी को पता नहीं होता है। बरिक ने बात मान ली। उसके बाद जो है युद्ध के लिए ये चलते हैं। भगवान कृष्ण को पता चल जाता है। रास्ते में एक ब्राह्मण का भेष बन करके भगवान कृष्ण जो है इनसे मिलते हैं और कहते हैं कि भाई कौन हो तुम? तो कहते हैं मैं जो है बर्बरिक हूँ। बोला क्या, हाँ जा रहे हो भाई साहब? कहे कहीं नहीं जा रहा हूँ, महाभारत का युद्ध होने वाला है और मैं भी योद्धा हूँ, मैं भी लड़ूंगा। तो कहे कि बालक हो, उम्र ज्यादा नहीं थी, क्योंकि इनके दादा जिंदा थे, इनके पिताजी भी जिंदा थे, तो दादा का पोता कितना उम्र का होगा? ये बालक महाभारत युद्ध में, जहां एक से एक योद्धा है, भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कर्ण है, अश्वत्थामा है, और इधर भीम है, अर्जुन है, उन बीचों में बेटा तू क्या लड़ेगा है, बता। तो बर्बरिक मुस्कुराते हैं, कहते हैं ब्राह्मण देवता, मेरे पीठ के ऊपर तरकस देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूं। कृष्ण का देख रहा हूं बेटा। तो बोला ये जो 3 बाण है ना, ये पूरा युद्ध जो है 2 ही बाण खत्म कर दे, एक ही बाण युद्ध खत्म कर देगा। 2 ही चलाऊंगा, तीसरा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या सोच रहे हो? बालक सोच रहे हो तो एबीसीडी समझ रहे हो हमको, कि जो लड़का एबीसीडी सीखता है? तो ब्राह्मण के वेश में कृष्ण को आश्चर्य प्रकट करते हैं, अरे वाह रे छोटू, 3 बाण, महाभारत खत्म। जरा बताओ इन बाणों की खासियत क्या है? ब्राह्मण का लोग बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि सबसे पहले माँ और बाप, गुरुजनों की इज्जत करना ही सिखाते थे। तो इन्होंने अपने तरकस के तीनों बाण निकाले और
उनके पास रख दिए और उसके बाद रखने बाद कृष्ण जी बोले कि अब इसका जो है गुण बताइए। कहा जो पहला बाण है, जो पहला बाण है यह दुश्मन को ढूंढ करके एक जगह इकट्ठा कर देगा और दूसरा बाण जो है उनका संहार कर देगा और तीसरे बाण को चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कृष्ण बोले तुम तो यार ऐसे बोल रहे हो जैसे हलवा खा लेना है, जरा इन बाणों का जो हमें प्रदर्शन तो दिखा दो, प्रदर्शन दिखाओगे तभी तो मानूंगा, विश्वास होगा, ऐसे कह देने से क्या होगा। तो बर्बरी कहता है कि यहां पर ऐसी कोई जगह नहीं है कि मैं इसका प्रदर्शन दिखा सकूं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि यहां पर तो चीज है, ये जिस पेड़ के नीचे हम लोग खड़े हैं यह पीपल का पेड़ है, इसमें बहुत सारे पत्ते हैं। उसी तरह से युद्ध के मैदान में बहुत सी सेना है। हमने सुना है कि कृष्ण ने 11 अक्षौड़ी सेना दी है और पांडवों के पास 6 अक्षौड़ी सेना है, 11 से 17 अक्षौड़ी सेना होगी और उतने ही सैनिक हैं। तो 11 अक्षौड़ी सेना, 17 अक्षौड़ी सेना और इस पीपल का जो जितने पत्ते हैं बराबर है। जरा इसी पर अपना प्रयोग करके दिखाओ कि क्या सारे पत्तों को यह मार के गिरा सकता है या क्या कर सकता है। अब बर्बरिक जो है कहा चलो भाई इनको दिखा देता हूं ब्राह्मण जी को कि मैं कौन हूं, किसका पुत्र हूं, किसका पौत्र हूं, किससे मैंने सिद्धियां ली थी और किन्होंने हमें दी थी। तो जरा इस ब्राह्मण को, इस भिखारी ब्राह्मण को बता देता हूं। उसके बाद वह बाण निकालता है और प्रभु का, आदिशक्ति का, भोलेनाथ का स्मरण करता है और एक जगह आता है, एक लाल रंग का कोई डिब्बी होती है, उसमें पहले बाण को आगे डुबोते हैं, उसमें लाल रंग लग जाता है और आदिशक्ति का नाम लेकर के, भोलेनाथ का नाम लेकर के, अपने गुरु का नाम लेकर के बाण को छोड़ता है और वह अकेला ही बाण जितने पीपल के पत्ते होते हैं उसमें जा करके लाल 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 निशान लगा देता है। फिर जब वो दूसरा बाण लेने जाता है तो कृष्ण जी क्या करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने खड़ाऊ के नीचे एक पत्ते को तोड़ते हैं और ला करके छुपा लेते हैं। फिर बर्बरिक जो है अपना दूसरा बाण निकालता है और फिर वही प्रक्रिया अपने इष्ट देवताओं को याद कर करके बाण छोड़ देता है। बाण वहां से चलता है, जहां जहां निशान हर पत्ते में लाल लगा था वहां वहां जो है वह छेदते हुए और अंत में कृष्ण के चरण के पास चक्कर लगाने लगता है। दोस्तों चक्कर लगाता है, बर्बरिक तुक देखता है, बोलता है हे ब्राह्मण देवता पैर हटा लो और कहीं यह बाण हमारा आपके पैर को न छेद दे, क्योंकि इसके नीचे कोई पत्ता है पीपल का। कृष्ण जी पैर हटाते हैं और वह पत्ता जाता है। तो जो पत्ता जाता है कहता है ये पत्ता तो पेड़ पर था, यहाँ कैसे आया। तो ब्राह्मण कहते हैं मैंने आपकी परीक्षा आपके बाणों की लेने के लिए मैंने एक पत्ता तोड़ा था और पैर के नीचे दबा लिया था। हाँ भाई आपके पास। बोला तीसरा, बोला इसका तो प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो विश्व ही सर्वनाश कर देगा। और ब्रह्मा जी को फिर अलग भूलोक की स्थापना करनी पड़ेगी। तो अब सोचिए कि भोलेनाथ का दिया हुआ यह 3 बाण जब कृष्ण ने देखा तो ताज्जुब हो गए उसकी शक्तियों को देख करके। और धनुष भी दोस्तों जो है मां आदिशक्ति ने दिया था। तो कृष्ण ने कहा कि ये तो ऐसा है कि जितना तो पांडव को है और हारना कौरव को है, तो यह जो है कौरव की तरफ से मिल जाएगा और फिर इसको तो हम भी नहीं हरा पाएंगे क्योंकि भोलेनाथ के बाण है, आदिशक्ति के धनुष है। तो इसको युद्ध में न ही जाए तो ठीक है। क्यों, कभी ये पांडव की तरफ से लड़ा, अपने दादाजी की तरफ से लड़ा, तो कौरवों का नाश होता रहेगा। जैसे ही कौरव कमजोर पड़ गए तैसे ही दादाजी की फौज की तरफ लड़ेगा, क्योंकि अपने इसने माँ को वचन दिया था कि जो, उसकी माँ ने भी कहा था कि जो पार्टी कमजोर होगी, जिधर की सेना कमजोर होगी उधर से मैं लड़ूंगा। तो फिर कभी इधर कभी उधर ऐसे करते करते सारे मारे जाएंगे
और सिर्फ बर्बरीक ही बचेगा उस युद्ध भूमि में। हाँ, पर एक था, थोड़ा सा संवाद आता है कि भीष्म पितामह के पास भी ये जाते हैं बर्बरीक जी और कहते हैं दादा पितामह श्री आप युद्ध से अलग हो जाइए, क्योंकि आपके जानों को प्राणों को खतरा होगा। कहते हैं नहीं, मैं अपने कर्तव्य पर रहूंगा, मैं हस्तिनापुर की ही तरफ से लड़ूंगा। और मेरे परपोते याद रखना, मुझे भी इच्छा मृत्यु वरदान मिला है, जब मैं चाहूंगा तभी मैं मरूंगा। मैं अजर और अमर हूं। बड़ी समस्या हो गई। फिर कृष्ण ने कहा कि देखो बालक, तुम बहुत बड़े योद्धा हो, एक वीर क्षत्रिय हो, क्या तुम हमें कुछ दान नहीं दोगे? तो बर्बरीक कहता है कि हे ब्राह्मण, हम क्षत्रियों का, हम योद्धाओं का कर्तव्य ही है कि कोई याचक हमारे पास आ जाए, यहां तक कि वो हमारी जान भी मांगे तो हम दे सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं पक्का? बोला हाँ, आजमा के देख लो ब्राह्मण देवता। तो कहते हैं कृष्ण, आपका हमें गर्दन चाहिए। गर्दन का नाम सुनते ही बर्बरीक जो है एकदम अचंभित हो जाता है कि एक साधारण ब्राह्मण हमसे गर्दन को तो नहीं मांग सकता है। तो बोलते हे ब्राह्मण देवता, आप अपने असली रूप में आइए, आप कौन है, मुझे अपना रूप दिखाइए। फिर कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, जो महाभारत की लड़ाई में दोनों सेनाओं के बीच में जब अर्जुन का रथ ले जाते हैं और अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ ले चलिए और मुझे देखना है कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। तो उसी तरह से वही जो रूप दिखाते हैं अंत में अपना विराट रूप उस समय पर, कि तुम क्या मारोगे, ये तो पहले ही मरे हुए हैं, तुम तो निमित्त हुए कारण हो, इनकी मौत तो पहले से लिखी हुई है। तो वही विराट रूप दिखाते हैं और जो बर्बरीक हैं उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ठीक है प्रभु, मेरी दादी ने भी कहा था, मेरी माँ ने भी कहा था, हमने कहा मेरा कल्याण कैसे होगा? तो कहा कि यदि जिनके हाथ से भगवान की मृत्यु होती है उनका कल्याण हो जाता है, इसलिए मैं अपने असली जगह पर आ चुका हूं और आप मेरा शीश ले लीजिए, पर शर्त एक है। उन्होंने क्या क्या कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं, तो ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि मैं पूरा युद्ध देखता रहूं। तो कृष्ण ने उसकी गर्दन को काट करके उसमें अमृत छिड़क करके और कुरुक्षेत्र के पास जो एक ऊंची सी पहाड़ी थी वहीं पर उसको लटका दिया और वहां से युद्ध देखता रहा। अब दोस्तों, युद्ध चला 18 दिन, सब लोग मारे गए। फिर यही 5 पांडव और कुछ पांडवों की सेना बची, यहां तक कि कौरव की सेना में कोई नहीं रहा। चिता में आग देने वाला जब दुर्योधन वध मैंने आपको बताया था, तो उसकी चिता को आग अश्वत्थामा ने दिया था। देखिए, युद्ध बड़ा खतरनाक होता है। मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूं, मैंने 20 साल देश सेवा में अपना दिया है और विजय दिवस जो कल मनाया गया था कारगिल का जो था, उसमें मैं शामिल था, उस क्षेत्र में शामिल था जहां हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी गुरेज सेक्टर में जाते हैं, सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हैं। मैं उसी गुरेज सेक्टर, एक ब्रिगेड है, उसी के साथ एक जगह था। सिक्योरिटी की तरफ से मैं नाम नहीं बता सकता हूं, मैं आरआर बटालियन के साथ था। मैं मेडिकल का हूं, लड़ाई लगती है या लड़ाई न लगे, जब सैनिक बीमार पड़ते हैं उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। वह देश के लिए लड़ते हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं, हम उनको फिट करते हैं और फिर देश के लिए उनको लड़ाते हैं। 20 साल नौकरी करने के बाद 2 साल एयरफोर्स हॉस्पिटल में संविदा पर रहे और 17 साल इंटर कॉलेज में हम एक अध्यापक रहे। तो मेरा उद्देश्य था कि जब मैं सेना में था तो मैं सेना वाला काम ईमानदारी से किया, और जब मैं टीचर हो गया, आज मेरे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे होंगे जिनको मैंने पढ़ाया है, और वह कह रहे होंगे कि हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, मैं जल्द झूठ नहीं बोलता हूँ। ये नहीं कहता हूँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जल्द झूठ नहीं बोलता हूँ जब तक बहुत बड़ी आफत ना जाए। तो दोस्तों, अब जो है महाभारत खत्म होता है, क्योंकि अब मैंने कहा ना युद्ध बहुत खतरनाक है। हमने युद्ध में देखा है कि
हाथ ऊपर किया तब तक गोला आया और हाथ ही लेकर के चला गया। हमने वो भी देखा है कि आदमी कहता मैं पेशाब कर लूं और फिर खाई में चला जाऊंगा। पेशाब करके अभी चैन बंद नहीं किया कि उसके पेशाबदानी पर ही बम का गोला पड़ा और इतना बड़ा टुकड़ा उसके पीठ को फाड़ते हुए आगे चला गया। और उसकी लाश ले जाने के लिए मैंने अपना स्ट्रेचर टेंट में रखा था, कि जब लड़ाई लगी थी दोस्तों तो वहां पर चीड़ और देवदार के पेड़ों की लकड़ियों के ही मकान बनाए जाते हैं, और जैसे ही गोला लगता था तो उसमें आग लग जाती थी। तो हमने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में जो एमआई रूम बोलते हैं, जो फौजी भाई देख रहे होंगे, हमने कहा इस पर गोला लगेगा तो पूरा ही जल जाएगा। तो मैंने अपनी पट्टियां दवाइयां कुछ ऐसी थी वो टेंट पे रख दिया था कि यदि गोला यहाँ गिरता है तो कपड़ा जल जाएगा, बहुत कुछ बच जाएगा, लेकिन बिल्डिंग के अंदर फंस जाएगा तो पूरा पूरा ही जल के खाक हो जाएगा। मैं भी उसी गड्ढे में छुपा हुआ था बगल में ही। अब ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगा। 2 पेड़ थे, जय विजय हमने बनाया था। डर तो सबको लगता है दोस्तों, और 2 प्रकार की फायरिंग होती है बीच में, सॉरी डिस्टर्ब कर दिया मैंने। एक होता है जमीन में बम गिरता है और एक जो है हवा में फटता है। जब हवा में बम फटता है तो उसके टुकड़े जो है नीचे आते हैं तेजी से, और यदि गड्ढे में कोई सैनिक छुपा हुआ है तो उसके एक काटते हुए टुकड़े सर को, हेलमेट का भी बम के आगे कोई नहीं होता, वो भी मैंने देखा है, तो कभी और वीडियो में बताएंगे। हेलमेट का भी कोई मतलब नहीं होता है, हेलमेट सिर्फ गोली के लिए होती है, बम के लिए नहीं होती। हेलमेट को 20-30 हेलमेट को फाड़ देता है बम का टुकड़ा। तो दोस्तों, तो आते हम तो बर्बरिक महाभारत युद्ध में, तो बर्बरिक लटका हुआ था, ऊंची पहाड़ी पर था, यहाँ सब लोग मारे गए थे। और कोई कहता था मैंने दुशासन का बांह पकड़ा और ऐसे उखाड़ दिया, भीम कहे। अर्जुन ने कहा कि मैंने ऐसी ऐसी शक्ति मारी कि कर्ण मर गया। नकुल और सहदेव कहते हमने शकुनी को मार दिया। युधिष्ठिर कहते हमने राजा शल्य को मार दिया। मतलब जितने लोग थे सब अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे, और कृष्ण जो थे, माधव थे, सुदर्शन धारी जो थे, वो हम मुस्कुरा रहे थे। कहे भाई सबने मारा ठीक है, लेकिन इसका गवाह कौन है? तो बोले आप। कहा बर्बरिक का मैंने गर्दन जो है उस पहाड़ी पर लटकाया है, और वहां से वह पूरा देख रहा था। चलो वही निर्णय कर देगा कि किसने क्या मारा। अब सब लोग दोस्तों वहां पर गए, और बर्बरिक ने सबको, देखिए एक चीज आपको बता दूं, विनम्रता बहुत बड़ी चीज है, किसी के साथ जो है टाइट नहीं बोलना चाहिए। बर्बरिक जो है सबको प्रणाम करता है और कहता है युधिष्ठिर दादा आपको प्रणाम, भीम दादा आपको प्रणाम, अर्जुन दादा आपको प्रणाम, ऐसे सबको प्रणाम करता है। फिर कृष्ण बोलते हैं कि हे बर्बरिक, तुमने तो पूरा युद्ध देखा, युद्ध में तो शामिल नहीं थे, बाकी तो युद्ध में लोग शामिल थे, तो ये लड़ रहे थे, युद्ध को क्या देखेंगे, जरा बताओ युद्ध में क्या हुआ और कौन कैसे लड़ा। तो बर्बरिक ने कहा कि युद्ध कोई नहीं लड़ा, सिर्फ माधव लड़े, कृष्ण भगवान लड़े, और इनका चक्र सुदर्शन पूरे युद्ध में नाचता हुआ रहा और संहार करता रहा। तो अर्जुन कहते ये कैसे हो गया, भीम कहते ये कैसे हो गया, हम इतना गदा चलाए, ये किए वो किए, नाना प्रकार के कहे। तो बर्बरिक ने कहा कि हे अर्जुन पितामह, जब आपने बाणों की बौछार करके शिखंडी के पीछे से भीष्म पितामह को बाणों से बेध दिया, तो वो जो है रथ पर ही थे, बाण से कोई गिरता नहीं था। माधव का चक्र सुदर्शन गया और उनको धक्का मार करके नीचे गिरा दिया। वह अदृश्य था, मैं देख रहा था, क्योंकि मुझे युद्ध देखने के लिए माधव ने दिव्य शक्ति दी थी, वरदान दिया था कि तुम्हें देखो, तो मैं देख रहा था उस चक्र सुदर्शन को भीष्म को धक्का देकर के गिरा दिया। बाण इनके लगे थे लेकिन गिराया चक्र सुदर्शन ने। फिर बोला दादाश्री, जो असली दादा थे भीम थे, बोला आपने दुशासन का क्या बांह उखड़ा, इतना जल्दी से बांह उखड़ जाता है? जब आप ऐंठ रहे थे बांह को, वो गिरे हुए थे, तो माधव का चक्र सुदर्शन जो वहां से काट दिया और खट से वो आपके हाथ में आ गया। फिर कृष्ण बोले अरे बर्बरिक ज्यादा मत बोलो, रहने दो। बोला नहीं माधव, सत्य को छिपाना भी पाप है। तो महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य को
जब धृष्टद्युम्न गर्दन काट रहा था तो उससे पहले ही सेकंडों का 50वां हिस्सा पहले ही चक्र सुदर्शन द्रोणाचार्य की गर्दन काट दिया था और बीच में सिर्फ तलवार चली गई कि सब लोग समझे कि धृष्टद्युम्न ने जो है द्रोणाचार्य का गर्दन काट दिया। उसी तरह से जितने ही महारथी मारे गए वो सब लड़ाई माधव लड़े और साथ में इनका चक्र सुदर्शन था, क्योंकि माधव यदि अर्जुन के रथ पर कर्ण से जब लड़ाई चल रही थी तो हनुमान जी का पताका था, वह तीनों लोग का भार लेकर के अर्जुन के रथ पर बैठे थे और कर्ण के रथ पर कुछ नहीं था। तो जब अर्जुन बाण मारते थे और जब रथ के पहिए में लगे चाहे बॉडी पर लगे तो 21 हाथ पीछे रथ चला जाता था, और जब कर्ण मारता था तो इनका 3 हाथ पीछे जाता था। तो माधव कहते थे कि वाह रे वाह कर्ण तू क्या वीर है। जब ये कई बार घटना हुई तो अर्जुन से रहा नहीं गया, मैं 21 हाथ पीछे करता हूं, कर्ण मेरा 3 हाथ पीछे करता है, फिर भी मेरा सारथी माधव मेरे परम मित्र कर्ण के गुण गाते हैं। तो बोलते हैं माधव मैं मारूं तो 21 हाथ जाए, वो मारे तो 3 हाथ जाए, फिर भी गुणगान उसका करते हो, तो किसका देखोगे। तो हनुमान जी पताके में थे, थोड़ा सा इशारा कर दिए और उसके बाद रथ खाली हो गया। उसके बाद जब कर्ण का बाण लगा दोस्तों तो इनका जो रथ था वो कितने चक्कर काट करके कुरुक्षेत्र का और आकर के खड़ा हुआ कि अर्जुन को पता ही नहीं चला कि 100 चक्कर काटा कि 200 चक्कर काटा। मतलब अर्जुन घबरा गए और माधव के सामने हाथ जोड़ दिए कि हे प्रभु रक्षा करो, और तुरंत हनुमान जी आ गए। तो बर्बरिक ने कहा कि युद्ध सिर्फ माधव का चक्र सुदर्शन और माधव ने लड़ा, बाकी कोई नहीं लड़ा। बर्बरिक को माधव ने कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग आएगा और तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो इनका बहुत बड़ा विशाल भव्य मंदिर राजस्थान में सीकर जिले में है, और उन्होंने कहा भी था कि कोई भी याचक, कोई भी दुखियारी, कोई भी व्यक्ति यदि दिल से आप तुमसे प्रार्थना करेगा तो उसकी मुराद जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों आज हमने महान योद्धा बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता बर्बरिक था, और इसकी माँ मौर्या थी, नागकन्या थी, दादी हिडम्बा थी, ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे बड़ी चीज इसको बताने का कारण क्या है कि जो आप लोग महाभारत देखे थे, चाहे सीरियल नहीं होगा दूसरे में होगा, बहुत से लोग बनाए हैं अपना अपना सीरियल, तो उनमें को मैंने देखते हुए, किताबों को पढ़ते हुए, कुछ गूगल पर पढ़ते हुए, जो भी भाई इसके बारे में जानते होंगे ये जरूर अपने दिमाग को लगा लिए होंगे। ये जो भूतपूर्व सैनिक मास्टर साहब हैं जरूर कुछ पढ़ करके और उसको अपने खोपड़ी में जो आपके सामने लाइव चल रहा हूँ उसको याद करके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कोरोना काल में सरकार ने स्पेशल व्यवस्था की थी महाभारत और रामायण की, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, टाइम कैसे पास करें, मेंटली हरासमेंट हो रहा था, तो कम से कम कुछ देख कर ही लोग टाइम पास करते थे। आज देखे हुए आप लोग को बहुत दिन हो गया महाभारत देखे, भाग दौड़ की जिंदगी है। यदि आप हमारा जो है यूट्यूब चैनल वीरेंद्र मणि त्रिपाठी और हैट लगा हुआ आपको दिखाई देगा, तो मेरे 43वां वीडियो है उसको देखिए, और एक मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों हम कुर्बान तो नहीं हुए, लेकिन अपनी जिंदगी का जो है 20 साल सेना में जरूर दिए, तो कम से कम आपका कुछ नहीं जाता है। एक मुझे कहते हुए शर्म लग रही है, पर आप ध्यान करो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर 3 बार आपको टच करना है और मेरा उत्साह और बढ़ जाएगा। फिर मैं अगला अलग वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, वेरी वेरी थैंक्स, धन्यवाद।